अब देखो एक एक लाइन में बहुत आसानी से जो है बता दी। जिन बच में शंका न था। कोई पूछे निशंकित के मायने क्या है 6 डाला में, तो कहते जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। ऐसा है कि नहीं, क्या पता, कहते तो हैं। देखो अज्ञानतावश पूछना कि भगवान ये कैसा है, ये समझ में नहीं आया, मेरी अल्प बुद्धि में आता नहीं, पर भगवान ने जो कहा वो तो ठीक है, पर मेरी बुद्धि में नहीं आता, ये बात जुदी है। शंका करना, शंका समाधान करना, क्वेश्चनिंग करना अलग चीज है, और डाउट क्रिएट करना, कंफ्यूजन वो नहीं। कंफ्यूज भी नहीं है, डाउट भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान की अल्पता की वजह से क्वेश्चन उठता है, मन में प्रश्न उठ जाता है, तो प्रश्न बुरा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करना। कहते तो हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष होता, क्या पता होता है। हाँ, ये शंका हो गई, ऐसा नहीं। ठीक कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है मैं तो जानता ही नहीं। ऐसा कहना ये तो सिर्फ जानकारी हासिल करना, और ऐसा कह देना कि क्या पता, कहते तो हैं होता कि नहीं, डाउट क्रिएट हो गए। तो महाराज जी भावों का ज्यादा, भावों का अपन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाव तो कैसे दिखा सकेंगे, भावों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वही धारी शंका न धारी ब्रश, इसको ऐसे नहीं लेना। इसमें जिन बच में शंका न धारी ब्रश, धर्म को धारण करके जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। ब्रश का मतलब होता धर्म, ऐसा है नहीं आया क्लियर? वो जिन बच में शंका ना, ठीक है, और धारी ब्रश, धर्म को धारण करके, जिन धर्म को धारण करके फिर जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। पहले एक बार तय कर लो कि करने का है, फिर उसके बाद बेर गड़बड़ में पड़वा। हाँ एक बार कि हमें इस रास्ते पर जाना, अब चल तो पड़े, क्या पता पहुंचेगा नहीं पड़े, तो फिर काय को चले दूसरे पे चलो। एक बार तय कर लिया, इसलिए कह रहे हैं कि धारी ब्रश, एक बार धर्म धारण कर लेने के बाद फिर उसमें शंका वंका वाला काम नहीं, फिर डाउट नहीं करना, नहीं तो 2 ही दिन से गए। इसलिए धारी ब्रश भव सुख वांछा भाने, अब संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं करना। जब मैंने मोक्ष के सुख की आकांक्षा करी है तो काहे को फिर मैं संसार के सुख की आकांक्षा करूंगा। ये निकांक्षित अंग हो गया, ये गुण है मेरा कि मैं अब संसार के सुख की आकांक्षा, इसको मैं दूसरी तरह डिफाइन करता हूँ। व्यक्ति संसार के सुख की आकांक्षा तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। मुझे अच्छा यश और वैभव मिले, मैं जिनेंद्र भगवान की प्रभावना कर सकूं, इसके लिए मेरे को पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, तो इच्छा तो कर रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं, हाँ मैं संसार में सुख है ऐसा नहीं मान रहा हूं, न मैं संसार के सुखों को चाह रहा हूं, मैं तो अपनी नेसेसिटीज जितनी भी हैं उनको पूरा करूंगा। सुख तो मुझे मालूम है कि मोक्ष का ही सुख है वास्तव में। और अगर मैं रास्ते से मंदिर जा रहा हूं, कोई कहे कि 1 लाख रुपए दूंगा या 10 लाख दूंगा, मंदिर मत जाओ, तो कहेंगे रखे रहो अपने पास, मंदिर तो जाऊंगा। इनको धर्म छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसा ऐसा दे दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम नमोकार छोड़ दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे, तो और मार और देगा वो है कहानी याद की। उसने कहा था कि नमोकार लिखो, शुभम चक्रवर्ती को नमोकार लिख करके मिटा दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो उसकी अकल मारी गई, उसने कहा इसी नमोकार से तो बचे, उसको ये नहीं ध्यान में आया, तो मिटा दिया उसने। तो वो यहाँ पर है कि मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मैं संसार में सुख नहीं मानता हूँ, न संसार के किसी सुख की मुझे आकांक्षा है, पर संसार में जो चीजें आवश्यक है वो तो मैं करूंगा। क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है कि क्या निकांक्षित होता है, क्या एकदम कुछ नहीं चाहता, नहीं चाहता है, सब चाहता संसार की जो जो चीजें हैं, लेकिन उनमें सुख नहीं मानता। ये मुनि तन मलिन न देख घिना है, मुनि से अर्थ यहाँ पर है सब ले लेना जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, आचार्य उपाध्याय साधु आपके देशव्रती और हमारे साधर्मी, सबके लिए जो तपस्या में लगे हुए हैं उनके वे एक्चुअली मुनि चूंकि स्नान नहीं करते हैं इसलिए शरीर जो है तपस्या के द्वारा मलिन हो सकता है, तो उसको देख करके घृणा नहीं करना, कह रहे ये कैसा इनका है शरीर, तो ये निर्विचिकित्सा अंग हो जाएगी। इसमें दूसरा और दिया है कि दूसरे के दोषों से घृणा नहीं करना, ये भी है इसका। हाँ, निर्विचिकित्सा में ये अर्थ भी लिया है कहीं कहीं पर, इसमें तो सीधा दिया कि मुनितन मलिन न देश, अपने दोषों को दे अपने, उसमें ये है
दूसरे के दोषों से घृणा नहीं करना, उससे पापी से घृणा नहीं करना, ये भी ब्रॉड उसमें दिया निर्विचिकित्सा में। तत्व कुतत्व पहचाने, पिछाने मतलब पहचाने, सच तत्व का मतलब है यहाँ पर सच्चाई ले लें अपन, और कुतत्व क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 363 मान्यताएं हैं भैया अपने यहाँ माना गया 363 विभिन्न मत मतांतर हैं। तो जो सही मत है और जो गलत है उसको जानो, कोई दिक्कत नहीं, जानने में कोई दिक्कत नहीं। जितने भी दर्शन हैं सबके यहाँ कौन कौन से कितने तत्व कहे गए सबका ज्ञान रखो, लेकिन कसौटी पर कस करके जो सही उतरता उसको ठीक ठीक जानो। अमूढ़ अर्थात किसी में कहना चाहिए इंडल्ज नहीं होना, किसी में एक ही में नहीं चिपक जाना कि ये ऐसा है, नहीं, सबको जानो और उसमें जो सही है उसको फॉलो करो। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ नहीं है। मूढ़ का मतलब होता अविवेक पूर्ण भी होता, अपन ने मूढ़ता शब्द का डिफाइन किया। मूढ़ मतलब अज्ञानता, हम ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, किसी ने ये कह दिया तो वही ठीक मान लिया, किसी ने ये कह दिया तो वही ठीक मान लिया। मैं इसको दूसरे तरह से कहता हूँ कि अगर 4 रास्ते हैं और मुझे सीधे रास्ते पर जाना है तो फिर 3 रास्तों पर चाहे सोना बिछाओ मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरी अमूढ़ता है, ये मेरा विवेक कि मैंने सच जो हमें तय कर लिया उसी पर जाऊंगा, या कि बहुत सारे और चमक दमक दिखा सकते हैं और दूसरे रास्तों की कि ये सही है, देखो इस पर तो बहुत सुविधा है, तुम तो इस पे जा रहे हो और बहुत तकलीफ में हो, तो ये मार्ग तो ठीक नहीं है। विवेकानंद को किसी ने कहा था कि आपने ये मार्ग फॉलो किया तो इंद्रिय के सुख सब छोड़े, भगवान मिला कि नहीं मिला? कहते भगवान तो नहीं मिला। तो कहते भगवान नहीं मिला तो क्यों कर रहे हो? बोले तुम मुझे ये समझाना चाहते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ा और मुझे भगवान नहीं मिला तो मैं पुनः उसको ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा गमन है, मुझे जब मिलेगा तो इसी से मिलेगा, अभी नहीं मिला बात को। ये फर्मनेस कहलाती है, ये दृढ़ता, अमूढ़ दृष्टि कहलाती है कि मैं अपने सच्चे मार्ग पर निकला हूं तो बाद में कई लोग आकर कहेंगे अरे इसमें क्या रखा है इसमें, तो उसको नहीं सुनना। तत्व और कुतत्व को पहचानना, ये सही है ये गलत है, गलत को गलत मान के आगे बढ़ जाना। और निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, यही में उल्ट हो सब। निज गुण, अपने गुण तो प्रकट करती है और दूसरे के अवगुण नहीं, अपने गुण, निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, दोनों अपने गुण को ढकना सो अपने गुण तो करती प्रकट, और दूसरे के दोष ढकना सो दूसरे के दोष कर देते प्रकट। कहते सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा, अपने दोष प्रकट करेगा और दूसरे के गुण प्रकट करेगा, और जब ढकना होगा तो अपने गुण ढक लेगा कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और दूसरे के गुणों की प्रशंसा करेगा। ये इसी को बोलते उपगूहन, साधर्मी के दोषों को ढकना। क्योंकि कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है, गिर भी सकता है, फिसल भी सकता है, उसमें कमी भी आ सकती है, तो उस क्या करें हम अब? तो उस कमी को एलॉबरेट नहीं करना, मैनिफेस्ट नहीं करना, खूब उसको फैलाना नहीं, उसको इग्नोर करना। तो इस ऐसा करने से तो उसके दोष बने रहेंगे। तो कहते नहीं, उसके बाद एक और है स्थितिकरण। स्थितिकरण में क्या लिखा? काम ये इनने पहले जिन धर्म बढ़ावे, अर्थात जब हम जिन धर्म बढ़ावे, इससे जो है हमारे अपने धर्म की बढ़ाई ही होगी। अगर हम अपने धर्मात्मा के दोष बताएंगे तो हमारे धर्म की निंदा होगी, क्योंकि धर्म तो बिना धर्मात्मा के नहीं रहता। इसलिए ये लाइन लिखना पड़ी, वह जिन धर्म बढ़ावे। हम अगर अपने धर्मात्मा के दोष छुपाते हैं तो जिन धर्म को बढ़ा ही रहे हैं, और अगर हम अपने धर्मात्मा के दोष बताते हैं तो अपने धर्म को घटा रहे हैं। इसलिए उपगूहन के साथ ये लाइन लिखना पड़ी। ठीक बात है। मैं आपसे जो जिन धर्म निज गुण अरु पर अवगुण ढांके व निज धर्म बढ़ावे, ऐसा भी हो सकता है। इसमें तो जिन धर्म बढ़ावे है। चलिए बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निज धर्म भी ठीक रहेगा। इसलिए रहेगा, हाँ निज धर्म रहेगा। उसको एक नाम और है उपब्रह्मण। उपब्रह्मण अर्थात अपने गुणों को बढ़ाना, अपने गुणों को ढकना और दूसरे के दोष भी ढकना, और साथ साथ अपने धर्म अपने गुणों को बढ़ाना, ये भी है उसका अर्थ। ये ठीक है, निज धर्म बढ़ा।
इसलिए जिन धर्म दिपावे वो तो आगे आ जाएगा, प्रभावना हो जाएगी, इसलिए निज-धर्म इसमें ठीक। मैं ये कह रहा था कि अगर किसी के दोष दिख भी जाते हैं तो पहली बात कहना नहीं, कहने का मन हो जावे नहीं। एक तो पहली बात कि दूसरे के दोष देखना नहीं अपनी तरफ से, और अगर दिख जावे तो कहना नहीं, और कहने का मन हो जावे तो उसी से कहना या उसके गुरु से कह देना, या गुरु मतलब जो उसको ठीक ठीक संभाल सके उससे कहना। जैसे कैसे तो कहते जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के प्रति व्यवहार करता वैसा, पेशेंट आकर के और बताता है कि ये रोग है, तो डॉक्टर कभी क्या माइक लगा के ये कहता कि देखो तो भैया जी को कैंसर होगा, देखो भैया जी को टीबी हो गई, ऐसा कहता है क्या? नहीं, कभी नहीं। उस रोगी को भी नहीं बताता कि तुम्हें क्या हो गया। उसके घर अगर ज्यादा बड़ा हो जाता तो घर के लोगों को भाई थोड़ा सीरियस है ना, इतना धीरे से कह देता है, और फिर वो पूछता कि हो क्या गया, तुम तो दवाई खाओ 8 दिन ठीक हो जाओ। और जब 8 दिन बाद थोड़ा ठीक हो जाता है फिर बता देते हैं कि देखो गड़बड़ की थी तुमने, ऐसा रोग हो गया था। हमें उपगूहन करना भी आवश्यक है और उन दोषों को निकालना भी आवश्यक है। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि कोई के भीतर दोष है तो दोष बने रहने दो, नहीं। उन दोषों को उघाड़ोगे तो दूर थोड़ी होना है, दूर करने का उपाय करो। तो दोष 2 प्रकार से देखे जाते, एक तो दूसरे को गिराने की दृष्टि से, और एक दूसरे को दोष से मुक्त करने के लिए भी दोष दिख जाते हैं। तो उसमें सपन को कौन सा अपनाना? दूसरे के दोष दिख भी जावे तो उसके लिए नीचे गिराने के लिए दोष नहीं कहना, बल्कि उसको ऊपर उठाने के लिए उन दोषों को निकालना। ये उपगूहन में सारा काम इसी के अंतर्गत। ये सम्यक दृष्टि कर सकता है, बाकी नहीं। मन में तो भाव आ ही जाता, थोड़ा किसी का दोष दिख जावे तो कहने का मन हो जाता, और कहने का क्या, उसको जलील करने का या कि उसको नीचा दिखाने का मन तो हो ही जाता, कितने भी कर लो आप। कोई भीतर भीतर मन में बाहर नहीं हो पावे हिम्मत तो, लेकिन भीतर तो आ ही जाता। कहते वो वहां सम्यक दर्शन चला गया आपका, एक अंग भी अगर कम है तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया। फिर कहते काम आदिक कर भ्रष्टे चिगते। काम आदिक अर्थात संसार के जो भी राग द्वेष कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब से कोई व्यक्ति उनकी वजह से प्रेरित होके, क्योंकि संस्कार तो वही है अनादिकाल का, क्रोध मान माया कषायों का संस्कार। अगर धर्म में लगने वाला भी अगर कभी कषाय कर ले वे तो कहते उसको संभालो। दर्शनाचरणा द्वापी चरताम धर्म वत्सलैः प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरणम उच्यते। कोई सम्यक दर्शन से, कोई ज्ञान से, कोई सम्यक आचरण से, या तीनों से कोई भ्रष्ट होने लगे तो उसको पुनः अपने मार्ग पर स्थित कर देना। यह स्वयं ही दोनों है उसमें, निज पर को सुदृढ़ावे। स्वयं भी अगर कषाय बस धर्म छोड़ने का मन हो जावे, कषाय के उदय में, मोह के उदय में, तो अपने को संभालो। और दूसरा कोई साधर्मी है और वो गिर रहा है तो उससे उल्टा ये नहीं कहो कि हमने तो पहले ही कही थी, तुम्हारे बस को नहीं आ छोड़ो, और छुड़वा दिया उसको। ऐसा नहीं, उसको दृढ़ करवा दे, भैया बहुत मुश्किल से मिलता, छोड़ो मत। उपवास में तो बहुत होता है, उपवास कर लिया अगर किसी ने और उससे नहीं सदा संजात हो और उसके मन में आ गई तो काय करो, ऐसा काय करो। उसको ये नहीं कहेंगे कि अरे 12 घंटे हो गए तुमने कुछ नहीं खाया, अब क्या थोड़ी रात और रह गई, रात निकली तो दूसरे दिन तो दर्शन वर्शन करके अपन को करना ही है भोजन, अब तो बहुत शाबाश निकाल दो, पानी वानी पीना हो तो पी लेना, नहीं तो आकुलता मत करो। बस इतना कह के उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, उल्टा जो है गड़बड़ा देते हैं। तो कह रहे हैं कि कामादिक कर भ्रष्ट। अगर कोई को कषाय वश और अपने धर्म से विचलित होने लगे तो उसको फिर से धर्म में स्थित कर देना। इसको स्थितिकरण बोले, स्वयं को भी और दूसरे को। साधर्मी सो गौ वच्छ प्रीति सम। अगर प्रीति करना है तो गाय बछड़े के समान करना। गाय बछड़े का मतलब निस्वार्थ। गाय के लिए आज तक कोनो बछड़ा ने बाल्टी भर के पानी नहीं धरो कि तुम्हें प्यास लगी तो पी लो, कह सकते हो हमारी माँ आओ, ऐसा कहा कभी? इसलिए उदाहरण दिया गोवच्छ का। कोई स्वार्थ नहीं है उसका। गाय का फर्ज है कि उसको जब तक दूध पीता है तो दूध पिलाती है, उसके बाद खत्म। अब तुम खेलो कूदो और घास खाते घास खाओ, जो करना तुम्हें फिर अपने करो। उसको आखिरी में जीवन में कोई बेटे के लिए तो आकांक्षा हो सकती कि मेरा बेटा है, आखिरी में दवाई ववाई कर देगा, सेवा कर देगा। इसलिए माँ और बेटे का उदाहरण नहीं दिया, गाय बछड़े का उदाहरण, क्योंकि निस्वार्थ है। यहाँ तो स्वार्थ आ सकता है, इसलिए निस्वार्थ प्रेम रखना साधर्मी के प्रति। गो वच्छ प्रीति सब, ये बहुत दुर्लभ हो गया, कम हो गया है तो। लेकिन इसमें 4 प्रकार का अनुराग होता है, जिसमें एक धर्मानुराग है,
ये सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, ये मेरे धर्म का है, उसके प्रति एक जो सहज अनुराग जी अब नहीं मालूम पड़ता जी। अगर बाहर जाओ और अब मध्य प्रदेश को आदमी मिल जाए उत्तर प्रदेश में, अच्छा आप हमें रहे मध्य, आप भी मध्य प्रदेश के हैं, और अगर विदेश में इंडियन मिल जाए कोई तो चाहे कौन धर्म को हो, अच्छा आप भी भारतीय हैं, कैसा लगता है उस समय। वो भाव यहाँ पर लाना कि साधर्मी दिख जाए तो वैसे ही लगे कि अरे बहुत रेयर है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वाला ये भी है, मैं भी हूँ, उसके प्रति आनंद आना चाहिए। तो ये धर्मानुराग, मित्रानुराग, जो हमारा मित्र है उसका कल्याण कैसे हो, इस प्रकार की हमेशा जो चिंता करता है उसको बोलते मित्रानुराग। और एक होता भावानुराग, जिसमें कि हम निरंतर भावना भाते रहते कि सभी जीव कल्याण करें, भावानुराग। और एक होता मध्यानुराग, ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, जैसे कि पांडव आदि वत, जैसे पांडवों का 5 भाइयों में था, 2 के ऊपर विपत्ति आई, 3 के ऊपर तो 2 सोच रहे हैं, अपना कल्याण रोक लिया उन्होंने इस चिंता की वजह से कि इन तीनों भाई तो वृद्ध हो गए, हम तो यंग हैं, हम तो ये सीढ़ी की तपन सह लेंगे, लेकिन ये लोग सह पाएंगे कि नहीं, क्या करूं। इतना अनुराग आ गया था, मध्यानुराग कहलाता। मज्जा एक्चुअली जो हड्डी के भीतर होती ना उसको बोलते मज्जा, लिक्विड जो उसको प्लाज्मा, हाँ बून मैरो, हाँ ये ठीक है, ये डॉक्टर है बून मैरो। तो जैसे वो उसको अलग नहीं कर सकते, हड्डी से अलग नहीं कर सकते उसको, है ना। तो ऐसा अनुराग, उसका अनुराग का विशेषण दिया है कि जैसे हड्डी और मज्जा अलग अलग नहीं होती हैं, उसी तरह इतना अनुराग होता अंत तक जीवन के, ऐसा मज्जा। ये चारों धर्म की प्रभावना के लिए है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। साधर्मीसों गोवच्छ प्रीति सम, कर निज धर्म दीपावे, ऐसा करके अपने धर्म को दीपावे अर्थात प्रकाशित करता है, उसको बढ़ाता है। इन गुणते विपरीत दोष वसु, और इन गुण से अगर विपरीत चलते हैं तो यही दोष हो जाते हैं। इनको सतत खिपावे अर्थात उन दोषों को हमेशा अलग करता रहता। और ये तो अपन बस रहने दें अब, है ना, कि करें हैं? थक गए आप।